नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मानगो थाना में मारपीट की घटना के मामले में 7 को किया गया गिरफ्तार, 13 के खिलाफ नामजद। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के कलियाबेड़ा मुख्य मार्ग पर कार और ऑटो में हुई भीषण टक्कर, जिसमें ऑटो में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। और सिद्धगोड़ा में 43 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर को किया गया गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल भी की गई जब्त। मानगो थाना में मारपीट की घटना मामले में 7 को गिरफ्तार किया गया, 13 के खिलाफ नामजद, वहीं 15 अज्ञात पर मामला दर्ज किए गए। मानगो थाना में मारपीट की घटना मामले में 7 को किया गया गिरफ्तार, जिसमें 13 के खिलाफ नामजद व 15 अज्ञात पर मामला दर्ज है। जमशेदपुर के मानगो थाना परिसर में रविवार देर रात हुए हंगामा और तोड़फोड़ की घटना को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों के कुल 13 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। FIR मानगो थाने में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार के आवेदन पर दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपियों पर गाली गलौज, जान से मारने की नीयत से हमला करने, लाइसेंसी हथियार लहराने और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई है। प्राथमिकी में रहमत सईद खान उर्फ हन्ने, उनके भाई जाकिर खान हन्ने के बेटे, अराफ सईद खान जाकिर के बेटे, शाद सईद खान, शाहिद अकबर, इम्तियाज अहमद, दया अस्पताल के संचालक मुमताज के बेटे शियान अहमद तथा आजाद नगर रोड नंबर 12 निवासी सहवाज हुसैन और यूनुस हुसैन को नामजद आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि दया अस्पताल के संचालक मुमताज के बेटे और रिम्स अस्पताल के संचालक रहमत सईद खान के बेटे के बीच पुराना विवाद चल रहा था। आज क्या हुआ थाना में? आज थाने में ये हुआ कि मेरा बेटा कहीं जा रहा था, रोड जाम है 1 नंबर रोड में, वहीं पर जाम में लोग दोनों की गाड़ी आपस में आगे पीछे करने को बोला, तो उसने छुटते गलत बात की बेटे से, और गलत बात करने के बाद मतलब पीछे बैक करके मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। तो वहाँ पर लोगों ने पत्थर चलाया थी, गाड़ी पत्थर लगा चला गया। बेटे ने बताया तो मैं थाने में जाके कंप्लेन लिखा रहा था। थाने में कंप्लेन जैसे ही लिखा रहा तो उनका बेटा और उनका भाई और 3-4 लड़के थाने में घुसे। मेरा भतीजा मेरे साथ में था और हम लोग सब थे। मैं लिखा हुआ कुर्सी में बैठ के लिखा ही रहता बड़ा को, बड़ा ने लिखिए केस लिख के दीजिए, हम देखते हैं क्या करना है। उतनी ही देर में मेरे भतीजे को उसने मारना चालू कर दिया। कहाँ पर? थाने के अंदर। अच्छा, थाने के अंदर ही? थाने के अंदर मारे। जब मैंने बोला भी मतलब थाना ही, लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन जब देखा कि काफी लोगों ने मतलब मारा पीटी करना चालू, हाथ में ब्लेड लिया होता, एक लड़के का ब्लेड मारा, 2 लड़कों को घायल कर दिया। मेरे बेटे के मतलब हाइड्रोसिल मिला, बाल उखाड़ दिए। थाना के अंदर का थाना का सामान भी काफी नुकसान हुआ है। सब उन लोगों ने किया, सब उन लोगों ने किया। और उन लोग 15-20 लड़के आए थे। उसके बाद जब मेरे घर के लोग पहुंचे तो पुलिस वगैरह ने बोला कि इस तरीके से लोगों ने किया है, लेकिन इन लोगों का साथ में इन लोग का इतना हौसला बढ़ गया है, जब तक किसी को मारना, जब तक किसी का सर फाड़ देना। रिपोर्ट थाने में इन लोग के बेटे के नाम से केस है, 4-4, 5-5 केस है। एक लड़के को सहारा सिटी में मारा, सर फाड़ दिया था, जो लड़का मरने वाला था। उसके बावजूद इन लोगों ने कंप्रोमाइज, पुलिस के कंप्रोमाइज करके बच्चे को वो किया है। ये लोग हमेशा जो है इसका हल्ले का बेटा है, और जो भी है यहाँ पे जो भी है यहाँ पे लड़का लोग रहता है 4 नंबर का, इन लोगों से मारपीट हुआ भतीजा लोग से। क्या नाम है भतीजा का आपका? शियान अहमद। उससे हुआ था? हाँ। कब हुआ था? ये अभी लगता 8 बजे लगता है। आज ही हुआ? हाँ, आज ही हुआ। शियान से? हाँ, उसका गाड़ी में उसको मार के तोड़ दिया, शीशा मार दिया, तोड़ कर दिया। और उसके बाद उसका जो मैंने उसको चांद से मारने का धमकी भी दिया, रॉड से निकाल के मारने होने की एक किया। तो फिर थाना थाना आया यहाँ पे ये करने के लिए, समझे, तो पीछे से लोग आया, पता नहीं लगता। फिर यहाँ पे भी लगता हाथापाई कुछ हुआ है, हाथापाई भी हुआ, मारपीट हुआ, अंदर में भी मारपीट नहीं, मॉब लिंचिंग हुआ यहाँ पर। मॉब लिंचिंग हुआ, प्रशासन के सामने वाला बात हुआ, थाना के अंदर ही में मारपीट हुआ? अंदर हुआ है। तो किस बात को लेकर हुआ विवाद? इनको भी जो है धक्का मुक्की किया है। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? पता नहीं क्या चीज़ का, कुछ पार्किंग कर लेते हुआ, क्या रास्ते में लोग आने जा रहा था, रोक के उनका शीशा सब तोड़ दिया गाड़ी का। हन्ने का बेटा से हुआ? हाँ। आपका भतीजा से? शियान नाम है भतीजा का। और हन्ने का बेटा क्या नाम है? राफ नाम है। हॉस्पिटल और दया मेडिकल हॉस्पिटल के दोनों के बीच, दोनों के मालिक के बीच विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष आए थे थाने पे। एक पक्ष पहले आए थाने पर कंप्लेन लिखवाने के लिए, इसी दरमियान फिर दूसरे पक्ष भी आए और ये लोग के साथ जहाँ भी मारपीट हो गया। मामले को की जांच की जा रही है, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा। पहला पक्ष कौन था? क्षति हुआ थाना के अंदर जो मारपीट हुआ है, क्या क्षति हुआ? हाँ ठीक है, उसका हम लोग आकलन कर रहे हैं और आगे जो विधि सम्मत कार्रवाई हो। थाना का भी तो सामान नुकसान हुआ है, तोड़ फोड़ हुआ अंदर में? मामूली डबल वगैरह कुछ नुकसान हुआ है। पहला पक्ष कौन आया है?
पहला हन्ने आए थे, दो सिम्स हॉस्पिटल के दो मालिक है वो आए थे। वो अपना कंप्लेन लिखवा ही रहे थे कि इसमें दूसरी पार्टी है, जिसको देख करके हन्ने का ग्रुप एग्रेसिव हो गया और वहाँ से माहौल थोड़ी ख़राब हो गई और दोनों में मारपीट की घटना हुई है। इसको हम लोग जाँच कर रहे हैं। और यहाँ आपको बता दें, सुंदरनगर थाना क्षेत्र के कलियाबेड़ा मुख्य मार्ग पर कार और ऑटो में भीषण टक्कर होने से ऑटो सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के कलियाबेड़ा मुख्य मार्ग पर कार और ऑटो के बीच हुई भीषण टक्कर में ऑटो सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल केसला गांव और हिंसल तुरंत के निवासी बताए गए हैं। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल इलाज के लिए खासमल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सभी घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी। क्या बोलेंगे, वो यहाँ चिरुगुड़ा से आ रहे थे, चिरुगुड़ा से हम लोग किशोर सर आ रहे थे और कलियाबेड़ा में इन लोग का एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ? कैसे हुआ, हम लोग का साइड था, उधर से कार उधर से आ रहा था, हम लोग को ठोक दिया, पलटी कर दिया पूरा। अच्छा, आप लोग किस में थे? नहीं, हम लोग बाइक में थे और वो लोग टेम्पू में थे। अच्छा, कितना लोग घायल हुआ है? 5 आदमी घायल हुआ है। अच्छा, 5 लोग हैं। 5 लोग। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं सब घायल? सब हम लोग किशोर सर का रहने वाला है। सिद्धगोड़ा में 43 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गिरफ्त में आया आरोपियों में बागुनाथू रोड नंबर 5 का टिंकू लाल साहू उर्फ टिंकू लाल और सिद्धगोड़ा डी ब्लॉक नंबर 7 का रहने वाला संतोष भगती है। वहीं उनके पास से 43 पुड़िया ब्राउन शुगर, मोटरसाइकिल, 3 फोन और एटीएम कार्ड जब्त की गई है। सोमवार को डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के भोला प्रसाद ने उद्भेदन करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिद्धगोड़ा के बारेडी वर्कर्स फ्लैट में कुछ लड़के अवैध मादक पदार्थों की खरीद बिक्री कर रहे थे, तभी पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगे। पुलिस की छापेमारी दल ने उन्हें घेराबंदी कर पकड़ा। वहीं उनके पास से अवैध मादक पदार्थ और 30 नवंबर को बजरंग चौक से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। टिंकू चोरी के मामले में पूर्व में भी जेल जा चुका है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, जैसा आपको विदित हो कि वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंह जमशेदपुर के निर्देशानुसार लगातार जिला के अंदर मादक द्रव्य पदार्थ के अगेंस्ट में हम लोग ऑपरेशन प्रहार चला रहे हैं। इस ऑपरेशन के दरमियान बीते दिनांक 14/12/2025 को सूचना प्राप्त हुई लगभग 10:30 बजे रात में कि सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्कर्स फ्लैट बारीडी के पास कुछ नवयुवक ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री कर रहा है। इस सूचना पर वहाँ तत्काल छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में वहाँ से 2 व्यक्ति, मिथुन लाल साहू और दूसरा संतोष बागती नाम का युवक पकड़ा गया। उसके पास से कुल 4.86 ग्राम, यदि पुड़िया में बात करेंगे तो 43 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। साथ साथ एक चोरी की मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड भी बरामद हुआ है। उस बरामद मोटरसाइकिल के विषय में जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि पिछले 30/11/2025 को ये मोटरसाइकिल बजरंग चौक सिद्धगोड़ा से चोरी गई थी, जिस संबंध में सिद्धगोड़ा थाना कांड संख्या 174/2025 पूर्व से दर्ज है। ये दोनों ही अपराधकारियों में से टिंकू लाल साहू जो है पहले भी एनडीपीएस एक्ट के केस में जेल जा चुका है। तो हम लोग अवैध मादक द्रव्य पदार्थ के विरुद्ध ये 2 अभियान हम लोग का जारी रहेगा और इसको सकारात्मक परिणाम भविष्य में भी आएगा। एमजीएम थाना क्षेत्र से 4 लड़के और 2 लड़कियां संदिग्ध हालत में पकड़ाए। अवैध असला और हथियार बरामद किए गए। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत तिरियाबेड़ा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास रविवार को पुलिस ने एक कमरे में छापेमारी कर 4 युवकों और 2 युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान एक युवक के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया गया, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक किराए के कमरे में बाहर से युवतियों को बुलाकर अवैध गतिविधियां संचालित करते थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अवैध हथियार के साथ व अन्य संलिप्त लोगों की जांच जारी है। 14 दिसंबर 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जमशेदपुर को एक गुप्त सूचना मिली थी कि तुरियाबेड़ा जो एमजीएम थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसमें कुछ अपराधकर्मी एकत्रित हुए हैं, किसी अपराध की घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं।
इस सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी एमजीएम और अन्य पदाधिकारी को शामिल किया गया। शाम के 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी और उसके पश्चात ये कार्रवाई करने के लिए टीम को भेजा गया। तो तुरिया बेड़ा में एक फार्म हाउस है, जिसमें कुल 6 लोग उपस्थित थे, जिनको सर्च करने पर उनके पास से एक देसी पिस्टल, जिसमें 3 जिंदा गोली भी बरामद किया गया है और एक देसी पिस्टल बरामद किया गया है, और उन लोगों के पास से एक कार और एक बुलेट और एक स्कूटी बरामद किया गया है। अपराधकर्मी जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से अंकित शर्मा है, अनिल कुमार है, भोला कुमार है, योगेंद्र कुमार प्रसाद है, माया उर्फ निशा है और सीता देवी है। ये दोनों महिलाएं सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली है, और बाकी अपराधकर्मी जो हैं वो हमारा ओलेडी थाना क्षेत्र के हैं और एमजीएम थाना क्षेत्र के हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों को गिरफ्तार करके हम लोग अग्रसारित कर रहे हैं। संभाव इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा आयोजित धरोहर 25 कार्यक्रम का भव्य आयोजन जमशेदपुर स्थित केरला पब्लिक स्कूल में किया गया। संभाव इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा आयोजित धरोहर 25 कार्यक्रम का भव्य आयोजन जमशेदपुर स्थित केरला पब्लिक स्कूल में किया गया। भारतीय कला और संस्कृति के उत्सव के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी सशक्त प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम विशेष रूप से कथक और भरतनाट्यम जैसी शास्त्रीय नृत्य विधियों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। विभिन्न राज्यों से आए नृत्य कलाकारों ने अपनी भाव, ताल, लय और पारंपरिक वेशभूषा के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध परंपरा को जीवंत किया है। केरला पब्लिक स्कूल के सहयोग से आयोजित सांस्कृतिक संध्या में विद्यार्थियों, अभिभावकों, कला प्रेमियों और शहर के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय कला और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, कलाकारों को एक साझा मंच प्रदान करना था। धरोहर 25 ने यह संदेश दिया कि भारतीय कला और संस्कृति हमारी पहचान, जिसे सहेजना और आगे बढ़ाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। धरोहर 2025 का प्रोग्राम था। इसके द्वारा हम लोग बच्चों को हमारा जो भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथक ऐसे जितने भी हमारे ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स है उसका परिचय बच्चों को दिया। और हम इसी दिन अपना कथक क्लासेस का भी अनाउंसमेंट किया है, ताकि बच्चे जो है हमारा कल्चर से जुड़े रहे और ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स भी सीखे। पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आज के एआई ऑटोमेशन की दुनिया में जहाँ सारे लोग त्रस्त हैं, स्ट्रेस्ड हैं, वहाँ पे ज़रूरत है कि अब हम नृत्य और संगीत को इम्पोर्टेंस दें। ये एक पहला इनिशिएटिव है केपीएस की तरफ से, जहाँ बच्चों को एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपने संस्कृति को समझे, पहचाने और उसका हिस्सा बने। अब जिस तरह देख रहे हैं हमारे चारों तरफ लोग त्रस्त हैं, हिंसा है। यदि हिंसा को हमें हटाना है तो हमें नृत्य को लाना होगा। यदि हमें स्ट्रेस को हटाना है, यदि हमें जितने प्रकार के जो वायलेंस को हटाना है, तो हमें संगीत को लाना होगा। तो इस पहल में हमारे स्कूल के एक जो छात्र हैं, आज वो कथक के कोच हैं, उनका पहल है कि केपीएस के साथ मिलके बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म लाया जाए, जहां बच्चे आए, संगीत सीखें, नृत्य सीखें, अपनी संस्कृति से जुड़ें और हम अपने इस कोशिश को आगे ले जाएं। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ शिक्षा और तकनीक में हम नहीं निवेश करें, बल्कि अपने संस्कृति में मानवता पे निवेश करें। ये उसके लिए एक इनिशिएटिव, एक स्टेप है। आदित्यपुर निगम चुनाव की सरगर्मी हुई तेज, नीतू शर्मा ने फिर ठोकी ताल। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। वार्ड 17 की पूर्व पार्षद नीतू शर्मा ने एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने के संकेत देते हुए कहा कि पिछली बार जनता ने जो अवसर दिया था उसके अनुरूप उन्होंने वार्ड के विकास और जनसेवा का हर संभव प्रयास किया। नीतू शर्मा ने कहा कि यदि जनता दोबारा मौका देती है तो वह पूरी निष्ठा से सेवा करेगी। इधर वार्ड 32 से नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के छोटे भाई भी की पत्नी स्मिता कुमारी ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है, जिससे निगम क्षेत्र की रियासत और गर्मा गई है। हालांकि नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने चुनाव जल्द कराने के निर्देश दिए हैं, जिसकी
अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विवरण कोर्ट को सौंपे हैं, जिससे आने वाले दिनों में चुनावी हलचल और तेज होने की संभावना है। देश आज़ाद है और सभी को हक अधिकार है चुनाव लड़ने का, और वो सभी जो भी चुनाव मैदान में खड़े हो रहे हैं वो सभी हमारे अपने हैं, वो पराये उनमें से कोई भी नहीं है। और ये तो फैसला अब जनता का रहेगी कि जब बात जनता की सेवा की बात आएगी तो वो किसको चुनेंगे। तो सब कुछ जनता के ऊपर है और उन्हें भी चुनाव में खड़ा होना चाहिए, ये उनका अपना सोच है और अच्छी सोच के साथ जनता की सेवा के लिए उन्हें खड़ा होना चाहिए। देखिए, वार्ड 17 की जनता जो है सो हमेशा से जागरूक रही है और मुझे तो लगता है कि मुझे जितना समर्थन मिला है, पूर्व में भी समर्थन मिला है, मुझे नहीं लगता है कि उतना किसी को प्यार और समर्थन मिला होगा। वैसे जीत तो जीत होती है और हार में भी जीत का माला जो होता है वो नज़र आता है। काम करना चाहिए अपने क्षेत्र में, लेकिन मुझे अपनी जनता पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आज जो कुछ भी नीतू शर्मा है वो सिर्फ और सिर्फ जो मेरी पहचान है, एक साधारण महिला की पहचान है, वो मेरी जनता के बदौलत है। तो हमेशा से उनका समर्थन और प्यार मिला है और आगे भी उम्मीद है कि उनका प्यार मुझे भरपूर मिलेगा। एमजीएम थाना क्षेत्र के फ्लैट में रंगदारी नहीं देने पर तोड़फोड़ की गई, 3.5 लाख नगद की चोरी हुई। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के बालीगुमा स्थित साई कॉम्प्लेक्स में रविवार रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। साई कॉम्प्लेक्स के 3rd फ्लोर पर रहने वाले नीतीश कुमार के फ्लैट का ताला तोड़कर बदमाशों ने करीब 3.5 लाख रुपए नगद की चोरी कर ली। इसके बाद फ्लैट में जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। पीड़ित नीतीश कुमार ने इस मामले में आदित्यपुर निवासी अशोक कुमार मांझी, मानको के दीपक गुप्ता समेत 10 से 15 ज्ञात लोगों पर रंगदारी नहीं देने पर चोरी और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। इस संबंध में उन्होंने एमजीएम थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार नाम हुआ हमारा। क्या करते हैं? अब तक बिजनेस है हमारा, सेल परचेज का। ऑक्शन से गाड़ी उठाते हैं, उसको पैन इंडिया में ऑनलाइन उसको सेल करते हैं। कहाँ रहते हैं आप? साई कॉम्प्लेक्स। कितना नंबर? A1 ब्लॉक 109, फ्लैट नंबर 109, 3rd फ्लोर। क्या हुआ आज आपके यहाँ? मामला ये हुआ कि एक चेयरमैन है आदित्यपुर के, अशोक समाजी उनका नाम है। पहले मैंने उनको 2-3 गाड़ी दिया हुआ है, तो कंटिन्यू 3 साल से मैं उनको जानता हूँ। कुछ दिनों से वो लगातार हमको फ़ोन कर रहे थे और गाड़ी लेने के लिए। तो मैंने उनको पिछला पेमेंट मेरे को अभी तक वो किए नहीं थे, तो हम बोले कि से भैया पहले पिछला पेमेंट क्लियर कीजिए आप, उसके बाद हम आगे का आपके साथ बिजनेस करेंगे। तो कंटिन्यू हमको व्हाट्सएप कॉल में धमकी देने लगे कि प्रशासन मेरा अपना है, सारा कुछ मेरा अपना है, तुमको घर से उठा लेंगे, जमशेदपुर से उठा लेंगे। 1 हफ्ता से वो कंटिन्यू धमकी देने लगे। कल शाम को उनसे मेरा फ़ोन पे बात हुआ, तो बोले कि भैया एक काम कीजिए, आप जमशेदपुर आके हमसे मिलिए 7 बजे। मैं आज अपना एक मेरा कंपनी का मीटिंग था, मैं चाईबासा गया था। चाईबासा से मैंने उनको बोला कि मैं चाईबासा में हूँ, मैं आके आपसे साक्षी जुबली पार्क गेट के पास मिलता हूँ, चाय दुकान के पास। इतने में हमारा फ़ोन बंद हो गया, करीबन 7:30 बजे के आसपास। उसके बाद 8 बजे सोसाइटी से हमारा फ़ोन आया। BR नंबर 3 स्कॉर्पियो S11 ब्लैक कलर का गाड़ी था और एक आपका सफारी गाड़ी। 4 आदमी में 25 लोग बैठे थे। सोसाइटी वाले हमारे दोस्त मित्र बोले कि सबके कमर में हथियार लगा हुआ था और साजिश के तहत 100 लोग हमको उठा के ले जाने का इरादा से आया था। जब हम वहाँ नहीं मिले तो हमारा घर पूछ के नीचे में कि नीतीश कुमार कहाँ रहते हैं, और हमारे गेट को वो लोग ने तोड़ दिया, मार के दरवाज़ा तोड़ा, हमारा गोदरेज तोड़ा गया, ज़रूरी कागज़ हमारा डॉक्यूमेंट जितना भी था सारा वो ले गए। करीब कैश हमारे गोदरेज में 3-3.25 लाख के आसपास अमाउंट भी था, वो भी लेके चले गए। तो आपने थाना का शिकायत? मैंने थाना में शिकायत किया। मैंने पहले 100 नंबर पर डायल किया कि ऐसा ऐसा बात है, हमारे फ्लैट में, हमारे रूम में ऐसे करके व्यक्ति। आपका रूम बंद था? बंद रूम को तोड़ा गया? चाबी हमारे पास है। तोड़ दिया गया? हाँ, मेरा रूम लॉक था। तो आप कंफर्म है वही लोग हैं? वही लोग हैं, वो फ़ोन का रिकॉर्ड है, उनका सारा कुछ है। 5 बजे से कंटिन्यू मिलने के लिए हमको कॉल कर रहे थे, लेकिन वो सोचे कि हम कहीं भाग गए हैं, इसलिए खोजने के लिए हमारे वो घर पर चलेंगे। जबकि मैंने उनको बोला कि मैं राजनगर पार कर रहा हूँ भैया, मैं आपसे मानगो में चौक में आके मिलता हूँ। करीबन ये लोग 6 बजे से मानगो चौक में हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं जब नहीं आ पाया, मेरा फ़ोन बंद हो गया, तो ये हमारे घर चले गए। वहीं आपको बता दें, पीड़ित नीतीश कुमार एमजीएम थाना में आवेदन देने के बाद आज अपनी जान की सुरक्षा के लिए SSP ऑफिस में आवेदन दिए। साहब पास आवेदन देने आए हैं। कल हमारे घर में तोड़फोड़ हुआ, 15-20 लोग हमारे घर में आए जान से मारने से, और 2-3 दिन पहले रंगदारी भी मांगने के लिए व्हाट्सएप कॉल पर रंगदारी मांगने के लिए कॉल किए थे। तो हम MGM में आवेदन दे दिए हैं कल जाके, और SSP साहब से के पास भी आवेदन देने के लिए अभी हम आए थे। चाहते क्या हैं? सुरक्षा, पहले अपना सुरक्षा और वो लोग पर कार्रवाई चाहते हैं। कितना रुपये रंगदारी मांगा गया? 30 लाख। कुछ उसका प्रूफ? हमारे पास व्हाट्सएप कॉल किए थे, तो उसका तो प्रूफ नहीं है, व्हाट्सएप कॉल में ही मांगते थे। इसका मैंने आवेदन में डिस्कस किया, आवेदन में मैंने लिखवाया है, तो 30 लाख रुपये हमसे मांग रहे हैं। किसके द्वारा मांगा गया है? अशोक समाजी के द्वारा। क्या करते हैं ये?
ये अपने आप को चेयरमैन बताते हैं। किस चीज़ के? जिला पार्षद या कुछ आदितपुर का, और ये तिरुल्डी में रहते हैं, अपना बालू का भी काम ये करते हैं। तो हमारे पास 15-20 आदमी को कल लेके हमारे फ्लैट में चढ़े, तोड़फोड़ किए। इसका सूचना मैंने एमजीएम थाना को भी दे दिया है। रंगदारी मांगने के पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे साथ में पहले मशीन खरीदते हैं, हम ऑक्शन की गाड़ियों को काम करते हैं, तो 2-3 मशीन इनको दिए हुए हैं। अब क्या है कि इनसे हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो ये मेरे से रंगदारी मांग रहे हैं और बोलते हैं और तुम कम रेट में मशीन ला के दो। ये कम रेट में मशीन चाहते हैं। जैसे कोई मशीन 50 लाख का रहता है तो बोलते हैं कि उसको 15 लाख में दिला दो, तो 15 लाख में उनको मशीन कहाँ से दिला देंगे। इसलिए हम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बहुत दिनों से हमको धमकी दे रहे हैं। मानगो जवाहरनगर स्थित रोड नंबर 9 में लावारिश हालत में मिला बाइक को पुलिस ने जब्त किया। मानगो जवाहरनगर रोड नंबर 9 में लावारिश हालत में एक बाइक मिला। मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने वाहन को जब्त कर थाने ले आई। घाघड़ी मंडल में दोबारा भाजपा के अध्यक्ष बने आनंद कुमार। भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा ने आनंद कुमार का भव्य स्वागत किया। स्टेशन रोड से लेकर पूरे घाघड़ी मंडल क्षेत्र में जगह जगह भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा गर्मजोशी से आनंद कुमार का स्वागत किए। आनंद कुमार ने कहा कि पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और दोबारा हम घाघड़ी भाजपा मंडल के अध्यक्ष बने। पार्टी वरिष्ठ नेताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। घाघड़ी मंडल के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये उनके मेहनत का नतीजा है। जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता है, उन्हीं की वजह से मैं अध्यक्ष हूँ। और जमीनी स्तर पे गांव-गांव जाकर हम प्रत्येक कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे और पार्टी को और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। पार्टी मजबूत है और मजबूत बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर आएंगी। वहीं उपायुक्त समेत तमाम पदाधिकारियों ने आज करंडे स्थित दिशोम जाहिर परिसर का निरीक्षण किया और पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर आएंगी। वे 2 कार्यक्रम में शामिल होंगी। सुबह करंडे स्थित दिशोम जाहिर परिसर में ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सेमिनार के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होगी। इसके बाद वे आदितपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेगी। वहीं उपायुक्त ने कहा कि 29 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम होना है। उसको लेकर आज हम लोगों ने करंडी दिशोम जाहिर परिसर का निरीक्षण किया और कमेटी के लोगों से मिले और बैठक कर कई जानकारियां ली। यहाँ पे माननीय राष्ट्रपति महोदया का संभावित कार्यक्रम है जो ओल्ड चिकी का 100th सेंटिनरी एनिवर्सरी ईयर है, उसको लेकर। तो यहाँ पे ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ हम लोग विमर्श कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो संभावित कार्यक्रम है उसको सक्सेसफुल बनाया जाए। तैयारी की बात करें सर, किस तरह की तैयारी आप लोग लगे हुए हैं? देखिए, मुख्यतः जो कार्यक्रम है वो ओल्ड चिकी के 100 ईयर्स एनिवर्सरी से संबंधित है। तो हम लोग सिक्योरिटी के एंगल से और जो प्रोटोकॉल है माननीय राष्ट्रपति महोदया का, उसके अनुसार ये हम लोग सभी पक्ष जो है, सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर ये डिसाइड करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि कोई दिक्कत ना हो। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बिष्टुपुर स्थित जीआईडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में डीएवी पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर के तत्वाधान में एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित जीआईडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में डीएवी पब्लिक स्कूल की ओर से एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम की जानकारी देते प्राचार्य प्रज्ञा सिंह ने बताया, इवेंट्स सारे बच्चों के स्कूल का आज का इवेंट है। स्कूल के बच्चे एथलेटिक्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लास नर्सरी से लेकर 12 के बच्चों के इवेंट्स हैं। कुछ हीट्स स्कूल में करा ली गई थी और आज फाइनल्स करवा रहे हैं हम लोग। चारों हाउस है हमारा, दयानंद, विवेकानंद, अरविंदो और श्रद्धानंद, इंटर हाउस करके इस इवेंट को हम लोग कराते हैं। और आज बच्चे ड्रिल के हैं, स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, मार्च पास्ट के हैं। सारे बच्चे इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करेंगे और इससे हमें डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स के लिए आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम लोग टैलेंट्स को, जो कि डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स के जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो नेशनल लेवल प्लेयर्स होते हैं और हमारे डीएवी संस्थान की तरफ से उन्हें 5,100 रुपये की जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं हर प्लेयर को दिया जाता है, चाहे वो टीम के प्लेयर हो या इंडिविजुअल गेम्स के हो। तो इससे उनके प्रति एक उनका रुझान बढ़ता है, पेरेंट्स भी ट्रेनिंग में लाते हैं। तो ये बच्चों में खेल कूद के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इवेंट किया जाता है। केला समाजन मॉडल स्कूल द्वारा सजेशन मेला योर इंडिया योर वॉइस ओवर जर्नी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को खुलकर अपने विचार रखने का मंच दिया गया। कार्यक्रम की थीम स्पीक, शेयर एंड शेप रही। इसके तहत प्रतिभागियों ने स्कूल के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक विकास से जुड़े सुझाव साझा किए। विद्यालय के प्राचार्य वृंदा सुरेश ने पत्रकारों को बताया कि सजेशन मेला का उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों की आवाज को महत्व देना है, ताकि उनके सुझावों के माध्यम से विद्यालय की कार्य योजना को और बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह पहल स्कूल और समाज के बीच सकारात्मक संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी रही और प्रतिभागियों ने इसे एक सार्थक एवं प्रेरणादायक पहल बताया। एक्चुअली ये तो हमारा एक इनिशिएटिव था जो 2014 से हमने स्टार्ट किया था और आज जितने पेरेंट्स आए थे, जैसे मॉर्निंग सेशन में नर्सरी टू स्टैंडर्ड 5 के आए थे और अभी 6 to 12 के हैं और बीच टीचर्स का भी था। तो आज हम इनसे पूरे इनके जितने फीडबैक है, सजेशंस हम लेंगे, फिर उसको हम कंपाइल करेंगे। एकेडमिक्स हुआ, डिसिप्लिन हुआ, वेरियस एरिया में, और मेजर, माइनर और लॉन्ग टर्म जो है, जो तुरंत हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको उस कैटेगरी में डालेंगे और जो लॉन्ग टर्म है उसको उस कैटेगरी में डालेंगे। तो एक्चुअली पेरेंट्स जो यहाँ सजेशन दे रहे हैं उनके बच्चों के भलाई के लिए ही दे रहे हैं, तो हम उसको कंसिडर करके वो किस तरह से, देखिए जब बच्चों का डेवलपमेंट होता है नेचुरली स्कूल का भी डेवलपमेंट होता है। तो पेरेंट्स का वो सजेशन हम लेकर के हम कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए कैसे उनका सजेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। मेरा नाम वृंदा सुरेश है, मैं रजिस्ट्रार हूँ केरला समाज मॉडल स्कूल की। आरोग्य विज्ञान स्किल एकेडमी का शुभारंभ, करियर मार्गदर्शन सेमिनार का सफल आयोजन किया गया। जमशेदपुर के हररगुट्टू क्षेत्र में आरोग्य विज्ञान स्किल एकेडमी का शुभारंभ, एक भव्य करियर मार्गदर्शन सेमिनार का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने फीता काट कर दीप प्रज्वलित कर एकेडमी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मलिक विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सेमिनार विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने छात्रों को रोजगार, शिक्षा और करियर के नए अवसरों की जानकारी दी। वक्ताओं ने स्किल आधारित शिक्षा को आत्मनिर्भरता की कुंजी बताते हुए लक्ष्य निर्धारण, नियंत्रण, बेहतर मेहनत पर जोर दिया। जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी ने मंडल संगठन को लेकर बड़ी घोषणा की है। पार्टी द्वारा कुल 28 मंडलों में से 17 मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रतिनिधियों के नामों की घोषणा कर दी है, जबकि 11 मंडलों की घोषणा फिलहाल रोक दी गई है। बताया गया कि जिन मंडलों में सक्रिय सदस्यों की संख्या अपेक्षा से कम पाई गई, वहां अध्यक्षों की घोषणा नहीं की गई। घोषित सूची में कई मंडलों में नई चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी गई, वहीं कुछ मंडलों में पुराने अध्यक्षों पर ही पार्टी ने भरोसा जताया। इसके अलावा कुछ मंडलों में
संगठनात्मक संतुलन को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष बदले भी गए। मंडल अध्यक्षों के साथ साथ मंडल प्रतिनिधियों की भी घोषणा की गई। जिन मंडलों के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों की घोषणा भी शेष है उनमें कदमा, आजाद नगर, बागबेड़ा, कोवाली, आसनबनी, पुटका, परसोडी, घोड़ाबांधा, बुड़ाम, पटमदा और कमलपुर शामिल है। पार्टी सूत्रों के अनुसार शेष मंडलों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। मंडल में जमशेदपुर महानगर के लिए प्रभारी के रूप में प्रदेश के महामंत्री आदरणीय मनोज सिंह जी और चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में आदरणीय बीरेंद्र सिंह नारायण जी, पूर्व विधायक बोकारो थे, कल से और आज तक थे। सब कल नॉमिनेशन फाइल किया गया है। सभी जो निर्वाचित किए गए 17 मंडल में 28 मंडल में 17 मंडलों के अध्यक्ष और 17 मंडल में प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। कल नॉमिनेशन हुआ, आज उसकी स्क्रूटनी के बाद जांच किया गया। जांच के बाद उनकी घोषणा हो गई है और बाकी के 11 मंडल बने। वहाँ तकनीकी कुछ कमियां हैं, उस कमियों को दूर करके आगामी कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। इसमें क्या नए लोग हैं या पुराने भी हैं? नहीं, नए पुराने दोनों हैं। कुछ तो रिपीट किए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा तय किया तो जो भी मंडल अध्यक्ष होंगे वो मैक्सिमम 45 साल के होंगे। इसलिए ऐसे अच्छे कार्बेट भी जो पदाधिकारी थे, मंडल अध्यक्ष थे पदाधिकारी के रूप में, उनको बदलना पड़ा। इस तरह कुल मिलाकर हमने 17 का घोषणा किया है और आगामी दिनों में बाकी का करेंगे। जिला मुख्यालय परिसर में नव नियुक्त चौकीदार पद के अभ्यर्थियों को मिला नियुक्त खिल उठे चेहरे। जिला मुख्यालय परिसर में समारोह आयोजित कर नवनियुक्त चौकीदार पद के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। नवनियुक्त चौकीदार शहर के विभिन्न थाना में योगदान करेंगे। मेरा नाम डॉली पंचा है, मैं विलेज खिड़वा से बिलोंग करती हूँ और अभी मुझे चौकीदार का नियुक्ति पत्र मिला। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ मिला, लाइफ में कुछ कर पा रहे हैं। तो आज क्या चीज़ का नौकरी मिला, प्रमाण पत्र जो मिला है? प्रमाण पत्र इसमें सर ग्रामीण पुलिस में सिलेक्शन हुआ है सर। आपका जो चौकीदार इसमें आपको दिया पोटका ब्लॉक के अंतर्गत दिया। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत मेहनत करने के बाद इतना दूर आए हैं। फिर आगे चल के कुछ अलग सोच रहे थे कि इससे और ऊपर मेरे को जाना है बस। टाटा पावर मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने उप श्रमायुक्त को सौंपा ज्ञापन। ठेका मजदूरों के समस्याओं का समाधान करने का किया मांग। टाटा पावर मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने उप श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंपकर टाटा पावर कंपनी में कार्यरत ठेका मजदूरों के समस्याओं का समाधान करने का मांग किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मजदूर नेता अंबुज कुमार ठाकुर ने बताया, पावर मजदूर यूनियन के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है उप श्रमायुक्त महोदय को, जिसमें लगभग 8 सूत्री मांग हम लोगों ने दिया है। हमने मांग किया है कि जो वर्षों से काम कर रहे हैं टाटा पावर के अधीन, ठेका मजदूर 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहा है और उसको मजदूरी जो है अनस्किल्ड का है, काम कर रहा है हाई स्किल्ड का, मजदूरी मिल रहा है अनस्किल्ड का। तो ऐसे बहुत लोग हैं। हमने जांच के लिए इनसे आवेदन किया है कि आप इसकी जांच करें। दूसरा जो हमने कहा है, लीव और बोनस साल में भुगतान किया जाए। तीसरा है, ठेका बदलने पर मजदूरों को वहीं नियोजित रखा जाए। और चौथा है, कंपनी में जो परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू की है, धन्यवाद उसके लिए टाटा पावर प्रबंधन को। हमने आग्रह किया है कि जो मजदूर वर्षों से काम कर रहे हैं उनको भी उसमें प्राथमिकता दिया जाए। राष्ट्रीय छुट्टी के दिन काम करा करके ओटी का भुगतान डबल किया जाए। 30 दिन कार्य करने पर मजदूर को ओटी का डबल भुगतान किया जाए। महिला मजदूरों के लिए क्रेच की व्यवस्था वहाँ नहीं है, इसके लिए भी हमने आवेदन किया है कि आप क्रेच की व्यवस्था कराएं। और मासिक भुगतान जो वेतन का होता है उससे पहले पेमेंट स्लिप का भुगतान किया जाए मजदूरों को। ये तमाम मांग आज हमने रखा है और वार्ता के लिए हमने उप श्रमायुक्त महोदय से आग्रह किया है कि यथाशीघ्र इसकी जाँच कर मजदूर प्रतिनिधियों के साथ एक वार्ता बुलाई जाए। चाईबासा पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी चक्रधरपुर से चाईबासा के क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ ऑल्टो कार से भ्रमणशील जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम सारदा के पास ऑल्टो कार को रोककर तलाशी लिया। कार में 3 व्यक्ति सवार पाए गए, जिनका नाम पता पूछने पर उनका नाम सरोज बोदरा, श्यामलाल गिराई एवं सिकंदर फेराई बताया गया। तलाशी क्रम में ऑल्टो कार पर सवार सरोज बोदरा के पास एक अवैध देसी कट्टा, एक जिंदा गोली
तथा एक कार के डिक्की से एक देसी कट्टा बरामद किया गया। साथ ही कार में सवार श्यामलाल केराई के पास से टेक्नो कंपनी का मोबाइल बरामद किया गया। पकड़ाए अपराधी सरोज बोधरा, श्याम केराई एवं सिकंदर केराई से बरामद दोनों हथियार वैधता के संबंध में कागजात मांगने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके उपरांत उक्त अवैध हथियार एवं मोबाइल को जब्ती सूची बनाकर विधिवत जब्त कर लिया गया एवं तीनों व्यक्तियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के क्रम में इन लोगों के द्वारा बताया गया कि दिनांक 8/12 को कुमारटुंगी के तेलुगु मोड़ के पास अपने 9 अन्य साथियों के साथ मिलकर इसी ऑल्टो कार एवं अन्य 3 मोटरसाइकिलों पर उपयोग कर एक व्यापारी से 85,000 रुपए की डकैती किए थे, जिनमें इन लोगों के द्वारा फायरिंग भी किया गया था। कल दिनांक 13/12/25 को पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जो चक्रधरपुर से चाईबासा के बीच जो सड़क है उसमें अल्टो कार से भ्रमणशील है और उनके पास अवैध हथियार है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन कराया गया और टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शारदा गांव के पास उस अल्टो को रोक करके जांच की, जिसमें 3 व्यक्ति पाए गए। तीनों व्यक्ति का नाम सरोज बोधरा, श्यामलाल केराई और सिकंदर केराई। जब उनकी तलाशी ली गई तो सरोज बोधरा के पास से एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। साथ में डिक्की में कार की डिक्की में एक और देसी कट्टा पाया गया और श्यामलाल केराई के पास से एक टेक्नो कंपनी का मोबाइल बरामद किया गया। जब तीनों से गहनता से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि 8 दिसंबर को कुमारडुंगी के तोरलो में जो घटना हुई थी उसमें ये अपने 9 साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिए थे, जिसमें ये जो अल्टो कार है उसके अलावा 3 और मोटरसाइकिल भी थी। इसमें 85,000 रुपये की लूट की गई थी और इसमें कुमारडुंगी थाना कांड संख्या 3625 दर्ज किया। इसी क्रम में जब ये अपने घर वापस हो रहे थे तो चाईबासा मुफस्सिल थाना अंतर्गत क्या पता गांव के पास एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से चक्रधरपुर की ओर जा रहा था उससे लूट की घटना की गई थी, जिसमें उसका मोबाइल और 1200 रुपये लूट लिया गया था। इनके पास से लूट में जो कार यूज़ हुआ था वो बरामद किया गया है। साथ में जो उस व्यक्ति से मोबाइल लूटा गया था टेक्नो कंपनी का वो भी बरामद किया गया है। इनके पास से कुल 2 कट्टा 8 mm का एक जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फ़ोन और 7200 रुपये साथ में अल्टो कार बरामद किया गया। इसमें से एक व्यक्ति श्यामलाल केराई है, इसका पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। सोनुआ थाना कांड संख्या 2125 का वो नाम अभियुक्त था। चांडिल वन क्षेत्र के निमडी थाना के चतरामा गांव की जंगल तराई में रविवार को दलदल में फंसे एक जंगली हाथी के इलाज के दौरान मौत हो गई। वन क्षेत्र के नीमडी थाना के चतरामा गांव की जंगल तराई में रविवार को दलदल में फंसे एक जंगली हाथी के इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हाथी पिछले कई दिनों से अस्वस्थ था और कमजोरी से जूझ रहा था। इसी कमजोरी के कारण वह पास के धान के खेत के कीचड़ में गिर गया और दलदल में बुरी तरह फंस गया। वह बहुत कोशिशों के बावजूद खुद को बाहर नहीं निकाल सका। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने जब हाथी को यह दर्दनीय अवस्था में देखा तो उन्होंने तुरंत चांडिल वन क्षेत्र के अधिकारी को इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे। हाथी को दलदल से निकालने के लिए जेसीबी सहित अन्य संसाधनों का उपयोग किया गया। वन विभाग पशु चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद हाथी की हालत लगातार नाजुक बनी रही और अंततः उसकी मौत हो गई। इसका रीज़न है, एक तो ये बहुत दिन पहले से इसको चोट लगी हुई थी, बीमार था ये, और उसकी वजह से इसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, उसका इन्फेक्शन हो गया पूरी बॉडी में है। इसकी वजह से और वो बहुत वीक हो गया था, जिसकी वजह से अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा था, खा नहीं रहा था, डिहाइड्रेटेड है और यही रीज़न है। ये दुर्घटना एक महज संजोग का बात है, क्योंकि ये हाथी विगत 2 महीना से बीमार था और 2 महीना से हम लोग निरंतर इसका ट्रीटमेंट करा रहे थे। हाँ, इसके जो विशेषज्ञ हैं गुजरात से बनतारा टीम, वो आकर 2-3 बार इलाज कर गए और हाथी बिल्कुल ठीक ही हो गया था। ये पता नहीं कैसे परसों रात तक तो यहाँ लकड़ी में घर तोड़ा था और एटेंडम कल यहाँ पे
गिरा हुआ सुबह पाया गया 7 बजे। लगभग कितना दिन से बीमार चल रहा था? ये 2 महीने से बीमार चल रहा है। हम लोगों ने अथक प्रयास किया। हाँ, यहाँ के स्थानीय चिकित्सा पदाधिकारी और जो भी बनतारा से आए डॉक्टर विशेषज्ञ, हाँ 20-20 दिन यहाँ 15 दिन रेस्ट हाउस में रह के 20-20 दिन रेगुलर इसका इलाज किए, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए। इसके लिए हमको तो बहुत तकलीफ है, क्योंकि खुद हम मेरे डीएफओ साहब, सभा साहब अथक परिश्रम करके इसका इलाज करा रहे थे और हम लोग मान के चल रहे थे कि हाथी ठीक हो रहा है, लेकिन एक संजोग का बात है, टैंडम कल ऐसा हो गया। सरायकेला जिले के राजनगर थाना अंतर्गत हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर स्थित छोटा नागपुर कॉलेज हेंसल के समीप सुबह करीब 6:30 बजे एक बार फिर से सड़क दुर्घटना हुई। हाता की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे जा टकराई। सरायकेला जिले के राजनगर थाना अंतर्गत हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर स्थित छोटा नागपुर कॉलेज हेंसल के समीप सुबह करीब 6:30 बजे से गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। हाता की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गया। हादसे में युवक को गंभीर चोट लग सकती थी, लेकिन सिर पर पहने हुए हेलमेट उसके लिए जीवन रक्षक साबित हुआ। टक्कर के दौरान हेलमेट टूट गया, फिर भी इससे सिर पर बड़ी चोट आने से बचाव हो गया। युवक के पैर और सिर में हल्की चोटें आई है। घटना के बाद स्थानीय लोग और राहगीरों तत्परता दिखाते 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस के माध्यम से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर पहुँचाया गया। वहाँ डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है। नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल के बस के चपेट में आने से हाता में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल के बस के चपेट में आने से हाता में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतक का नाम परिमहल गोप है, जो जोड़ी गांव का रहने वाला है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग, मृतक के परिजन भी पहुंचे और उचित मुआवजा की मांग करने लगे। वहीं पोटका थाना की पुलिस लोगों को समझाने में जुटी हुई है। मामला है कि जो घटना घटित है वो व्यक्ति जुड़ी के रहने वाला था, नाम परिमल गोप है। वो अपना काम करता है छोटनागपुर कॉलेज के बगल में, कोई छोटा सा कंपनी है। तो वे काम करने के लिए टिप्पी साइकिल से जा रहा था, जो कि तेज़ रफ्तार में नेताजी स्कूल के जो कंपनी के पास जो बच्चे को लाता है, तो बास द्वारा हाथा चौक एकदम चौक में गाड़ी के अंदर में तो परिमल जी गाड़ी के अंदर में घुस गया, जिसकी उसकी बुरी तरह एकदम यहीं पे गाड़ी के अंदर ही मृत्यु हो गई है। तो क्या मांग है आप लोगों की? मांग वही है कि नेताजी के मालिक जो है और एक परिवार के साथ बैठ के समझौता किया जाए। गरीब परिवार है, बच्चा अभी छोटा है उसका। मृतक का परिवार कहाँ रहते थे? मृतक का परिवार जोड़ी में रहता है, जोड़ी में। ये कितने बजे की घटना है? ये घटना तकरीबन 7:40 का है। अच्छा। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। मानगो थाना में मारपीट की घटना के मामले में 7 को किया गया गिरफ्तार, 13 के खिलाफ नामजद। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के कलियाबेड़ा मुख्य मार्ग पर कार और ऑटो में हुई भीषण टक्कर, जिसमें ऑटो में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। और सिद्धगोड़ा में 43 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर को किया गया गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल भी की गई जब्त। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।